हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट ठीक है रेशियो जो आपको देखने चाहिए जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड परचेस करो तब। ठीक है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो एक एक रेशियो से भी ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एक एक परसेंट से भी जो आपका रिटर्न है ना बहुत फ़र्क पड़ता है। हो सकता है जहाँ पे आपको 3 करोड़ का रिटर्न मिलना चाहिए वहाँ पे आपको 2 करोड़ का मिले। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो 5 रेशियोज़ है इनको आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए। ठीक है, तो ये पाँचों रेशियोज़ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है ये रेशियोज़। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे म्यूचुअल फंड में, कभी लमसम करो, एसआईपी करो, कोई भी म्यूचुअल फंड में करो, ये 5 रेशियोज़ तो आपको देखने ही देखने हैं। ठीक है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी, वरना आपका जैसे मैंने आपको कहा कि जो लॉस मतलब जो प्रॉफिट नहीं हुआ वो एक्चुअली आपका लॉस ही होता है। ठीक है, मतलब समझो जहाँ पे आप 1 लाख बना सकते थे वहाँ पे अगर आपने 50,000 बनाया तो आपका 50,000 का एक्चुअली लॉस ही हुआ है। ठीक है, तो आज हम वो देखने वाले 5 रेशियोज़। और म्यूचुअल फंड जैसे किसी को अगर नहीं पता है तो म्यूचुअल फंड क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि कोई भी आपको समझो कोई स्टॉक्स है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टॉक्स, अगर उनमें किसी को इन्वेस्टमेंट करने में इशू होता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है वो स्टॉक में जो वोलेटिलिटी वो बहुत हाई रहती है, मतलब कभी भी स्टॉक ऊपर नीचे, रिटर्न बहुत अच्छा भी दे सकता है, हो सकता है वो स्टॉक डूब भी जाए, एक एक उसमें चांसेस होते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के एक म्यूचुअल फंड बनता है और उसके अंदर पर्टिकुलर यूनिट्स डिसाइड होती है, वो यूनिट्स की प्राइस होती है एक पर्टिकुलर, और जितना भी आप इन्वेस्ट करो वो उन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, एकदम बेसिक डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया म्यूचुअल फंड का होता है क्या। तो अभी हम वो चीज़ समझने के लिए, वो 5 रेशियो समझने के लिए हम आ जाते हैं। ये जो अपना ये दिया हुआ है म्यूचुअल फंड का एक एप्लीकेशन, ग्रो का एप्लीकेशन है, जिस पे आपको म्यूचुअल फंड आप आराम से परचेस कर सकते हो। आप चाहिए तो आप जीरोधा कॉइन एप्लीकेशन भी यूज़ करते हो, जो यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ग्रो वाला उठा रहा हूँ। ठीक है, और ग्रो पे हम लोग आ गए हैं म्यूचुअल फंड पे। अब यहाँ पे कोई भी मैं एक रैंडमली उठा लेता हूँ, जैसे ये वाला हम लोग उठा लेते हैं निपॉन का एग्जाम के लिए मैं उठा रहा हूँ, कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम निपॉन को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कुछ, एक एग्जाम्पल की तरह हमने उठाया हुआ है। और ये कोई मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है, इट इज़ अ फाइनेंशियल मतलब नॉलेज एजुकेशन पर्पज़ से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेशियो है या सबसे इम्पॉर्टेंट परसेंटेज है जो हमें देखना चाहिए वो है ये एनुअलाइज रिटर्न कितना दे रहा है। जिसे अगर मैं देखूँ 1 साल में इसका 14%, 3 साल में 18%, 5 साल में 19%, और ओवरऑल देखा जाए तो ये 16% का रिटर्न दे रहा है। अगर मैं देखूँ 2013 के आसपास है, अभी 2025 चला, मतलब ऑलमोस्ट 12 साल का रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न इसका कितना है? 16.61। तो सबसे पहले तो आपको ये रिटर्न जो है वो देखना होता है कि रिटर्न आपका कितना बन रहा है। अभी यहीं पे आप बाकी और भी म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन कर लेना तो आपको आइडिया आ जाएगा, कोई 18%, 19%, 20%, तो अलग अलग परसेंटेज में वहाँ पे रिटर्न आपके बन रहे होंगे। तो आपको सबसे पहले तो वो चीज़ देखनी कि कितना परसेंट का रिटर्न बन रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है होल्डिंग, मतलब कौन से स्टॉक्स में ये लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी हो सकता है आपका जो पर्सपेक्टिव वो है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत ग्रो करने वाला है, तो आपको बैंकिंग सेक्टर या फिर उस सेक्टर रिलेटेड जो स्टॉक्स है तो उनमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको म्यूचुअल फंड वैसा ही सिलेक्ट करना है। जैसे अभी यहाँ पे अगर देखा जाए, मैंने बैंकिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम टॉप 2 ही देख सकते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो 15%, करीब करीब 15% के आसपास इनका बैंकिंग में ही इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे और भी बैंक्स है, अगर वो सब भी आप देख लो तो कहीं ना कहीं 20% तक का मेरे को लग रहा है इनका इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंकिंग में देखने मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में करनी है, तो और वो म्यूचुअल फंड में उस टाइप के स्टॉक्स में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं, और कर भी रहे तो कितना परसेंट तक वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज, तो ये होगा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट। तीसरा, ठीक है, जिस पे आप बोल सकते हो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, वो है देखो फंड रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका एवरेज रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरेज इसने कितना रिटर्न दिया और फंड जो रिटर्न है वो कितना है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सबसे इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, ये मतलब बहुत आप बोल सकते हो कम लोगों को पता है या फिर नहीं पता होगा कि एक एक्सपेंस रेशियो, मतलब जो भी आप म्यूचुअल फंड परचेस करते हो उस पर एक पर्टिकुलर एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो कि अभी आपको बहुत कम लग रहा है 0.65, बट यही आप अगर 20 साल 25 या 30 साल तक भरते हो, ठीक है, 0. तब आपको समझ में आ जाएगा कितना परसेंट का डिफरेंस होता है। अभी कुछ कुछ म्यूचुअल फंड है जिनका एक्सपेंस रेशियो है 0.95, ठीक है, कुछ कुछ का 1.15,
कुछ कुछ कैसे ये है 0.65। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो। बट लोगों को लगता है 0.65 से इतना क्या फ़र्क पड़ेगा, बट जब आप लॉन्ग टर्म पे कैलकुलेशन करने जाओगे कि लॉन्ग टर्म पे मेरे को कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आपका लॉस होता है। एक्सपेंस रेशियो लगता बहुत कम है कि 0.65% है, बट वो एक्चुअल में बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है एक अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखो तो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है, कोई भी म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट करो कि ये कितना परसेंट से आपका एक्सपेंस रेशियो में कितना परसेंट आपसे ले रहा है, ठीक है। और एक इसी का एक और ये है कि एग्जिट लोड, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जिट लोड कितना है, 1% है, रिडीम विद इन 7 डेज, ठीक है। मतलब 7 दिन के आसपास आप अगर रिडीम करते हो तो उसका 7 ये लग जाएगा 1%। बट ये फिर भी ठीक है, क्योंकि ये मतलब अगर आप एग्जिट करो तो हो सकता है, और होना भी चाहिए। अगर आपने मतलब कोई गोल से अगर इन्वेस्टमेंट किया और अगर आप गोल को छोड़ के अगर एग्जिट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 1% देना पड़ेगा। बट एक्सपेंस रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको एवरी ईयर लगता है। अब जो आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये परसेंटेज भी देखने चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो है आपको सिमिलर फंड्स क्या परफॉर्म कर रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखो एक्सपेंस रेशियो आ गया, ये देखो 0.65, 0.91, ये आपको यहीं पे डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कैनरा बैंक तो 0.51 पे। फिर यहाँ पे देखो फंड साइज़ भी आपको पता चल जाता है, 1 ईयर रिटर्न, रेटिंग तो ठीक है, 3 साल का रिटर्न। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं निपॉन इंडिया लार्ज कैप का 18% का रिटर्न बन रहा है, आईसीआईसी वाला जो है वो 14% पे, जेपी लार्ज 13 पे, बंधन बैंक 12 पे, और कैनरा वाला भी 12 पे, ठीक है। तो ये जो परसेंट देखो यहाँ पे, अगर आपने कहीं किसी इंसान ने अगर बंधन वाले लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया तो उसको 12 मिलता, निपॉन में किया तो 18 मिलता। तो यहाँ पे देखो पूरा 6% का फ़र्क पड़ा। और ये 6% नहीं, ये अगर आप देखो तो 50% का फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि 12% में अगर आप 50% और ऐड करते हो तो बनते हैं 18%। मतलब क्या कि समझो जिसने भी यहाँ बंधन बैंक में 5 लाख का प्रॉफिट किया, ठीक है, वही अगर समझो निपॉन वाले इसमें इन्वेस्टमेंट करता तो कहीं ना कहीं वो 7.5 लाख का प्रॉफिट करता, ठीक है। मतलब 5 से सीधा 7.5, तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा ग्रोथ पे ही होता। तो ये चीज़ आपको देखनी बहुत ज़रूरी है कि जो आपके जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके जो और कॉम्पिटिटर या उस जैसे और सिमिलर जो फंड्स हैं वो कितने परसेंट से रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि तभी आपको बेसिक आइडिया आ जाएगी कि आपने जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कैसे परफॉर्म कर रहा था। और ओवर द पीरियड देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 5 साल अगर देखोगे तो हर एक म्यूचुअल फंड में अच्छा खासा रिटर्न ही दिया। आपको देखना है 10, 12, 13 साल, बहुत पुराने म्यूचुअल फंड देखने, तब आपको बेसिक आइडिया मिलेगी कि हाँ ये म्यूचुअल फंड ने इतना रिटर्न दिया है तो आने वाले टाइम में देगा नहीं देगा, कितना जाएगा, हर एक चीज़ का आपको तभी आइडिया आएगी जब आप उसका 10 या 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे। तब 5 साल का देखोगे तो हर एक म्यूचुअल फंड आपको 25-23% का रिटर्न दे रहा है, बट आप लॉन्ग टर्म का देखो तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया मिल गई होगी कि कौन से 5 रेशियोज है जो आपको देखने चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देखो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।